आइए आज आपका ध्यान पुनः उस क्रम की ओर आकृष्ट करें और संक्षेप में उसका समापन करें। मुझे विश्वास है कि नित्य जैसे आपने पूरी तन्मयता एकाग्रता का परिचय दिया है, आज भी उसका निर्वाह करेंगे। ऐतिहासिक अर्थों में यह विवाह त्रेता युग में संपन्न हुआ और प्रभु का प्राकट्य श्री अवध में, और जिन्हें हम जनक नंदिनी कहते हैं, जो वस्तुतः आदिशक्ति हैं, उनका प्राकट्य मिथिला में हुआ। और किस तरह से वो विवाह संपन्न हुआ, इसका वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से किया। और उसमें एक एक शब्द इतने महत्व वाले हैं कि उसकी पूरी व्याख्या कर सकना बहुत महीने और वर्षों में भी संभव नहीं। पर सूत्र के रूप में कुछ बातें आपके सामने रखी जाती रही, आज भी पुनः आपका ध्यान उसी दिशा में ले चलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जनक का जो मंडप है वह वस्तुतः ऐतिहासिक और भूगोल में भले ही मिथिला नगर में और त्रेता युग में संपन्न हुआ हो, लेकिन वस्तुतः यह मंडप तो जीव का हृदय ही है। और इस विवाह के मंडप में 4 राजकुमार और 4 राजकुमारियों का विवाह संपन्न हुआ। इसका तात्पर्य उन्होंने जो प्रस्तुत किया बड़ा दार्शनिक है। उनका सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। यह 4 भाइयों का विवाह प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में होना ही चाहिए। और इन चारों भाइयों का विवाह जब संपन्न होता है तो जीव के जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का अनुभव होता है। धनुष टूटने के बाद महाराज श्री जनक ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके यही कहा था कि प्रभु प्रसाद धनुभंजो रामा मुहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। तो कृतकृत्यता का अभिप्राय है कि जब जीवन में कोई कामना शेष न रह जाए और ऐसी बाध्यता न हो कि यह करना ही होगा, ये स्थिति कृतकृत्यता। और इस कृतकृत्यता का समग्र अनुभव इस विवाह में महाराज जनक को पहले हुआ, और जो जनकपुर वासिनी भावमयी देवियां हैं का उन सबके हृदय में यही आकांक्षा थी कि इस नगर में ही चारों भाइयों का यदि विवाह संपन्न हो जाए तो उसका सूत्र शब्द वही कि हम इसलिए बड़े व्याकुल हैं, सखी हमारे अति आरत ताते, और इसलिए हैं कि जो विधिवश अस बनई संजोगु तो कृतकृत्य होई सब लोगु। अगर ब्रह्मा ऐसा संयोग बना दें तो सभी लोग कृतकृत्य हो जाए। तो इसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति की कृतकृत्यता भी बड़ी कठिन है, पर जहां सब कृतकृत्य हो सके ऐसा यह विवाह प्रसंग है, इसकी ओर संकेत किया गया। कहते कहते ध्यान चला गया नाम लेने में, लिख करके मैत्री शरण जी ने दिया, मैंने पढ़ दिया।
मैं भूल जाता हूं तो लिख के दे देते हैं। आज इन्होंने लिखने में भूल कर दिया, मुझे अभी याद आ गया देख करके। ये अनेक जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें विवेक जी का ना, विवेक जी, हाँ मुझे ना श्री विवेक जी भी आए हुए हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से वो उत्साह से भाग लेते हैं। तो उस कृतकृत्यता का स्वरूप क्या है? ये मंडप में जैसे 4 स्तंभ होते हैं, तो ये 4 स्तंभ जो हैं आप और हमारे सबके हृदय में विद्यमान, और वो स्तंभ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के इस मंडप में ही समस्या ये कि मंडप तो है, पर अभी जीवन में 3 मंडप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, 3 स्तंभ, 3 खंभे, पर चौथे खंभे की आवश्यकता है। और ये चारों खंभे अगर स्तंभ सही अर्थों में इनका निर्माण हम और आप अंतःकरण में कर लें तो इसमें इन चारों का विवाह संपन्न होता है। अब आप में से जो नित्य सुनते रहे हैं वे जानते हैं इस यात्रा में एक क्रम है, और क्रम यह है कि पहले विश्वामित्र जी के साथ प्रभु जब प्रस्थान करते हैं तो ताड़का का वध होता है, और जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर चलते हैं तो अहिल्या का उद्धार होता है, और जब जनकपुर में जाते हैं तो फिर विश्वामित्र के आदेश से धनुर्भंग होता है। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है, जब तक जीवन में ताड़का नहीं मरती, जब तक जीवन में अहिल्या का उद्धार नहीं होता, जब तक जीवन में का यह धनुष नहीं टूटता, तब तक सही अर्थों में हमारे जीवन में धन्यता आ ही नहीं सकती। गोस्वामी जी ये संकेत देते हैं, ये जो मन की, जीवन के मन में रहने वाली दुराशा है, यही ताड़का है। माने हम जीवन में बहुत दुखी इसीलिए होते हैं कि हम दूसरों से बहुत आशा रखते हैं, और जब दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे से बहुत आशा रखें तो उनको सदा दूसरे में कमी लगती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे जीवन में एकमात्र भगवान को छोड़ करके किसी अन्य से कोई आशा न रह जाए, बस प्रभु भी कहते हैं कि आप मेरे भक्त होते हुए भी अगर आप अभी औरों से आशा रखते हैं तो आप भक्त नहीं। वे कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वास। तो इसका अभिप्राय कि सबसे पहला लक्षण यही है कि दुराशा, जीवन मन में आने वाली दुराशा मिट जाए। तो आशा के साथ दुराशा इसलिए कह दिया गया कि आशा न पूरी होने पर दुखी होना तो एक बात, पर फिर बदला लेने की चेष्टा, सामने वाले को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा, अगर ऐसी वृत्ति आ गई तो आशा भयानक राक्षसी हो गई। और ये ताड़का जो है वो मुनियों को खा जाती है, यज्ञ को नष्ट कर देती है। तो मानो जब हमारी आशा का स्वरूप जो है इतना विकृत हो जाए कि हम दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को मिटाने में, पीड़ा पहुंचाने में हम तत्पर हो जाएं, तो यह बड़े दुर्भाग्य की दुराशा है। और इस दुराशा को भगवान कृपा करके नष्ट करते हैं और उस अहिल्या को, उस ताड़का को अपने आप में विलीन कर लेते हैं। मानो पहला सूत्र है कि हमारे मन की दुराशा मिटे, और इस यात्रा में अहिल्या का उद्धार, कल इसकी चर्चा कुछ अधिक विस्तार से की गई थी। अहिल्या बुद्धि है, मति,
राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये अहिल्या मूलतः सुमति होते हुए भी इंद्र को अनजाने में स्वीकार करके जड़ पत्थर हो जाती। तो बुद्धि में जब भोग लालसा की आसक्ति उत्पन्न हो और अपने को धोखा दे करके हम भोगों के पक्ष में ही तर्क ढूंढने लगे और गौतम को छोड़ करके इंद्र को स्वीकार कर लें तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती। तो बुद्धि की जड़ता को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श। यह चरण धूल जो है, और यही संकेत किया था अहिल्या ने जब वह चैतन्य हो गए, और चैतन्य हो जाने के बाद जब दिव्य शब्दों में उन्होंने स्तुति किया, तो स्तुति में उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कृपा से मैं विदा होकर के जा रही हूं। महर्षि गौतम भी आ गए थे उनको लेने के लिए। कहते हैं गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाए। पहले तो उन्होंने शाप दे करके पत्थर बना दिया था, लेकिन ये नहीं कि अब चलो अब पवित्र हो गई है इसे स्वीकार कर ले। नहीं नहीं, जैसे ससुराल में एक बार दूल्हा जाता है तो भी प्रसन्न होता है, पर जब गौने का द्वितीय बार आगमन होता है तो वो संबंध की दृढ़ता के साथ साथ दूल्हे को विवाह में भी मिलता है तो गौने में भी दिया ही जाता है। तो मानो गौतम ऋषि को भी लगा कि यह गौना हो रहा है। अहिल्या उद्धार कोई पापमयी अहिल्या को मैंने स्वीकार नहीं किया है। भगवान ने जिसे इतना सौभाग्य दिया कि स्वयं अपने चरणों की धूल का स्पर्श करा दिया, इससे बढ़कर के सौभाग्य किसका होगा। और मैं तो इस सौभाग्य से वंचित हूं, क्योंकि अगर मैं भगवान राम के चरणों का स्पर्श भी करना चाहूं तो उन्होंने मानव जीवन में क्षत्रिय वर्ण में अपने को स्वीकार किया है, और वो मर्यादा के नाते मुझे तो अपना चरण नहीं छूने देंगे, वे तो मेरे ही चरणों में प्रणाम करेंगे। तो मुझसे अधिक सौभाग्य तो अहिल्या का है कि जो मुझे नहीं मिल सकता उसको मिल गया, और मिल गया तो चलो अर्धांगिनी से अगर इन्हें मिला तो आधा भाग तो मेरा है ही है, और वे प्रसन्न होकर के लेकर के विदा हो रहे। पर अहिल्या ने बहुत बड़ी बात कह दी। अहिल्या ने कहा महाराज क्या पता, एक बार धोखा खाने पर क्या बुद्धि धोखा नहीं खाती है क्या? कोई दावा कर सकता है? आप देखते हैं बुद्धि बार बार धोखा खा जाती, यह समस्या आती है। और तब अहिल्या ने बड़े विनम्र स्वर में कहा कि महाराज इसका एक ही उपाय है कि दवा में साथ लेती जाऊं, और जब कभी इस जड़ता की आशंका हो तो वो उसको दवा के द्वारा उस स्थिति को मैं समाप्त कर पाऊं। क्या मांगा? बोले पद कमल विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमल का जो पराग और मकरंद है उसका रस आस्वादित करता रहे मेरा मन, तो वो भविष्य में उस पतन की आशंका नहीं। मन की दुराशा मिटी, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो गई, बुद्धि चेतन हो गई।